जी, इस टाइम हम मौजूद हैं इग्निशन सीड्स के स्टॉल पे और इनके ऑनर से पूछते हैं कि वो अपनी कंपनी के बारे में हमें कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपनी कंपनी के बारे में हमें कुछ बताइएगा। इग्निशन सीड बेसिकली जो फोकस कर रही है हमारी कंपनी, जी जी। हम लोग फोकस कर रहे हैं एक नई फार्मिंग की तरफ। हमारे पास इसीलिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं अपनी बहुत ज़्यादा जो वो हम कर रहे हैं हाइब्रिड राइस के ऊपर और कॉर्न के ऊपर। और हमारे पास इस वक्त हाइब्रिड कॉर्न के अंदर साइलेज से रिलेटेड और डिफरेंट जो मकामी मकई से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ मौजूद हैं। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। सर आपने पहले भी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपो है एंड स्पेशली आई थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उन्होंने इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बेसिकली दिस इवेंट टेक पीपल टुगेदर, जिसमें लोग हमारे फार्मर्स, हमारे जो कस्टमर्स हैं, डीलर्स हैं और हम कंपनीज सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही छत के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं था। तो सर यहाँ पे आपको पब्लिक का क्या रिएक्शन है? पब्लिक लोग आ रहे हैं हमारे पास, पीपल आर कमिंग एंड वो हमसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पूछ भी रहे हैं। यही चीज़ मैं चाह रहे थे हम लोग के फार्मर्स का हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जो कि नॉर्मली कंपनीज का नहीं होता है, कंपनी के सीईओज का नहीं होता है, डायरेक्टर्स का नहीं होता है। और वो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है एक्सपो के ज़रिए कि लोग यहाँ पे आएँ और हमसे पूछें, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें हमारे साथ। तो आपके ख्याल में इस तरह के और भी होने चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी देखते हैं तो यही हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर इस तरह के एक्सपोज से आप मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ इम्पोर्टर्स से, एक्सपोर्टर्स से, मुख्तलिफ ऐसी कंपनी से मिलते हैं जिन लोगों के बारे में आपको नहीं पता होता एंड दे हैव बेटर प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं एक स्टॉल पे एग्रो लिमिटेड्स का है। यासर बाजवा साहब से इनकी कंपनी के बारे में और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे स्टॉल पे आएँ। एग्रो लिमिटेड जो है कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान में खाद, बीज और ज़रिए अद्वियात के हवाले से ज़मींदार भाइयों की रहनुमाई कर रही है। एग्रो लिमिटेड का ख़ासा ये है कि जिद्दत पसंदी हमने इख्तियार की हुई है, जिसमें फार्मर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्यूशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनली, जो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें। जैसे कि हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं बेल्जियम से हैं, स्पेन से हैं, कुछ थाईलैंड से ले रहे हैं। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र हैं, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स और इसके साथ-साथ इंसेक्टिसाइड्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फार्मर चाहे वो राइस का फार्मर है, वेजिटेबल्स का है या सिट्रस ग्रोअर है, हमारी जो टीम्स हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स पे मुश्तमिल हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी में अपने फार्मर्स की जो खेत है वहाँ तक पहुँचती हैं, उनकी क्रॉप को एनालाइज़ करती हैं, फिर पेस्ट स्काउटिंग करते हैं, इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको देखते हुए हम सॉल्यूशन बताते हैं कि इस कौन-सा प्रोडक्ट किस बीमारी या कीड़े पे आप स्प्रे करेंगे तो उसकी क्रॉप जो फार्मर की है वो बचेगी। जिसमें ये है कि एट द एंड हम अपनी जो यील्ड है, पैदावार है, वो हमारा फार्मर जो है वो ज़्यादा ले सके। तो इसी तरह जैसे अभी सैलाब का मसला है, इसमें भी एग्रो लिमिटेड जो है अपने फार्मर्स के साथ खड़ी है। फार्मर्स को हम सब्सिडाइज़ जो है अपनी प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं, ताकि जो कुछ ना कुछ हिस्सा हम भी अपना इस कार्य खैर में डाल सकें और पाकिस्तान का जो रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर ही है, उसमें हम ज़र मुबादला को इंक्रीज़ कर सकें। बहुत अच्छी बात है। सर आपने पहले भी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया या फर्स्ट टाइम है आपका? देखिए, मैं गुज़िस्ता 12 साल से इसी फ़ील्ड में के साथ मुंसलिक हूँ, तो ये मैं इससे पहले भी रिप्रेज़ेंट कर चुका हूँ। तो एग्रो लिमिटेड के साथ इस दफ़ा मैं इस एग्री जो एक्सपो है वहाँ पे रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पे आपको पब्लिक का क्या रिएक्शंस मिल रहा है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो फार्मर्स हैं, लार्ज लैंड होल्डिंग, डिफरेंट जो
कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं वो विजिट कर रहे हैं। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं हमारे स्टॉल में सुबह से जो है ना लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश है, आ जा रहे हैं। सिर्फ उसकी वजह ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी वजह से। और ऑलरेडी हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो लोगों का जो रुझान है वो एग्रो लिमिटेड की तरफ पहले से भी है और अभी और मज़ीद बढ़ रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि इस तरह के और भी होने चाहिए, इस तरह के एक्सपोज पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये अवेयरनेस है जहाँ पे फार्मर के पास डिफरेंट क्रॉप और डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंपनीज के उसके सामने होते हैं। जी जी। वो हर अपना स्टॉल को विजिट कर रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से जाके वो अपनी नोट डाउन भी कर रहे हैं कि कौन सा क्रॉप के पोटैटो लगाना है, शुगर केन है तो उसके लिए किस प्रोडक्ट किस कंपनी का इस्तेमाल करना है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे फार्मर्स के लिए और मैं ये यानी समझता हूँ उनके भी नॉलेज में इजाफा और हो रहा नॉलेज में इजाफा हो रहा है और ये अभी आज है, कल भी और परसों भी चलेगी। तो मेरी भी ये आपके तवज्जुह से ये गुजारिश होगी फार्मर कम्युनिटी से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विजिट करें और अपना जो इल्म है उसमें इजाफा करें। है। अभी हम मौजूद हैं सदीक साइंस वालों के पास और इनसे पूछते हैं इनकी कंपनी के बारे में और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र है। सर अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी, हमारी कंपनी चौधरी मोहम्मद सदीक एंड सन्स फैसलाबाद से हम बिलोंग करते हैं जी जी। और हमारा जो ब्रांच ऑफिस है वो गुजरावाला में है। हमारी कंपनी सीड्स के बिज़नेस में पार्टीशन से पहले से है और हम जो है पाकिस्तान में हाइब्रिड सीड जो इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी है। हमारे पास वेजिटेबल सीड्स की जो है वो कंप्लीट रेंज है और हम ये तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो हम इसे इंपोर्ट करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा बीज जो है वो अपने किसानों के लिए लेकर आएँ। जबरदस्त। तो सर ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाहौर एक्सपो में या पहले भी आपने लगाया है? जी, ये लाहौर में तो हमारा पहला एक्सपीरियंस है लेकिन इससे पहले हम डिफरेंट फोरम्स पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सपो होती है सीड एक्सपो, उसमें हम जाते हैं और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स होते हैं ओकाड़ा में या किसी डिफरेंट लोकेशंस पर, उसमें हम जाते हैं। तो एक्सपो में ये हमारा पहला जो है वो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? जी, रिस्पॉन्स अच्छा है, पब्लिक यहाँ पर है अच्छी है, क्राउड भी ठीक है। लेकिन जो हमारा जो टारगेट कस्टमर है ना, जैसे जो बेसिक फार्मर है, वो यहाँ पर कम है। यहाँ पर विजिटर्स हैं और अपनी मार्केटिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज, पैकेजिंग सॉल्यूशंस वो लोग हैं, वो मिल रहे हैं लोगों से। लेकिन वो भी एक तरीके से अच्छा है कि एक्सपोजर होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पता चलता है लोगों को आपकी कंपनी के बारे में, आपको डिफरेंट कंपनीज के बारे में। लेकिन जो बेसिक जो टारगेट किसान है, वो यहाँ पर कम है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के और भी होने चाहिए इवेंट्स वगैरह? जी, बिल्कुल इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए और इस तरह के इवेंट्स में मेरी ये सजेशन ये है कि इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन को आसान होना चाहिए और उसके जो चार्जेस हैं उसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि वो उसके ऊपर देखें ताकि छोटी कंपनीज भी उसमें पार्टिसिपेट करें, उनका भी एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा है। हैं एग्रोनॉमिक्स के स्टॉल पे और हम इनके सीईओ से पूछते हैं इसकी कंपनी के बारे में। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम आप में। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम एग्रोनॉमिक्स कंपनी है, हम इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है। बेसिकली हमारे बेसिकली एक ऐप है जिसके अंदर हम फार्मर को डिफरेंट मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे हमारा मेन मॉडल जो है वो एलबीएस है, लोकेशन बेस्ड सुटेबिलिटी। हम जिसके अंदर बता रहे होते हैं कि आपने कौन सी क्रॉप की जगह पर अपनी ग्रो करनी है। हम प्रॉपर जगह का मुआयना करते हैं, देन उसको बताते हैं कि आप इस जगह पे इस क्रॉप को ग्रो कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन मॉडल हमारा इस वक्त चल रहा है वो स्मार्ट सेंसर है बेसिकली, जिसके अंदर हम आपको 9 डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि आपकी सोइल के अंदर 9 पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका मेन पैरामीटर्स जो है वो टेम्परेचर, मॉइस्चर, ईसी, पीएच, एनपीके और ओएम आपका मेन है, देन आपका सोइल टेक्सचर है। ये सारे देख के हम आपको बता रहे होते हैं कि आपका जो ज़मीन है इस वक्त आपके न्यूट्रिएंट्स क्या लेवल किस लेवल पे चल रहे हैं। इसी के ऊपर हम आपको 2 चीज़ें मेन बता रहे होते हैं जो कि बहुत अहम है आपकी फसल के लिए। पहली तो ये है कि आप उसमें फर्टिगेशन अप्लाई करें और कौन सी फर्टिलाइज़र अप्लाई करें और कितनी अमाउंट में अप्लाई करें। सेकेंडली आप इरिगेशन कब करें, कितना इरिगेशन आपने करनी है, कितनी देर करनी है, वो सारा हम आपको बताते हैं। हमने अपना वेदर मॉडल हाउस बनाया हुआ है जिसके अंदर हम अपने नेक्स्ट 5 डेज़ का वेदर देख रहे होते हैं, उसके अंदर बता रहे होते हैं कि आपका नेक्स्ट 5 दिन बारिश होनी है या नहीं होनी। अगर तो बारिश होनी है देन हम आपको कहेंगे कि आप इरिगेशन ना करें, आप फर्टिलाइजर अप्लाई ना करें, क्योंकि आप बारिश की पानी से वो बह जाएगा। तो इसीलिए हम आपको प्रॉपर बता रहे होते हैं कि आपने इरिगेशन कब करनी है, फर्टिगेशन कब करनी है, प्रॉपर अमाउंट कितनी है।
इसके अलावा हमारे डिफरेंट मॉडल्स चलते हैं, जैसे हमारा क्रॉप हेल्थ है। क्रॉप हेल्थ के अंदर हम डिफरेंट कहते हैं अपने कस्टमर से, कि फार्मर से, कि आप डिफरेंट लोकेशन पे जाकर 5 हमें इमेजेस भेजिए क्रॉप की, जिसके अंदर हम अब चेक करते हैं कि आपकी जो क्रॉप है उसके ऊपर कोई इंसेक्ट, कोई पेस्टिसाइड तो नहीं लगा हुआ। हम उसके अकॉर्डिंग देख के अपने एआई मॉडल के थ्रू उसको देख कर हम बताते हैं कि इसके ऊपर आप कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा आप कोई ऐसी दवाई अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका ये पेस्टिसाइड जो इंसेक्ट है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा हमारी फार्मेसीज भी हैं जिसके ऊपर हम डिफरेंट जो सीड्स कंपनीज हैं उनको हम रखते हैं, देन डिफरेंट फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनको हमने रखा हुआ है, डिफरेंट हमने जो कंपनीज हैं उनको रखा हुआ होता है। अब वहाँ से हमारे फार्मर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं और डिफरेंट वो चीज़ें वहाँ से अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। तो ये हमारी कंपनी का छोटा सा इंट्रो है। अगर आप हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.agronomics.pk.com, और उसके अलावा हमारा लिंक्डइन पेज, सब चीज़ें हमारी बनी हुई हैं, तो आप काइंडली हमें विजिट करिएगा। और बाकी दैट्स इट। अच्छा, आपने पहले भी एक्सपो किया या फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ये है? हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एक्सपो में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा जा रहा है इधर। काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे से चीज़ें पूछ रहे हैं, हमें काफ़ी लोगों से पता लग रही चीज़ें कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए आगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस गया हमारा। मौजूद हैं एक स्टॉल पे 5 स्टार फर्टिलाइजर का, और इनसे हम पूछते हैं इनकी कंपनी और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अपनी कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में हमें कुछ बताइएगा। हमारी कंपनी का नाम है 5 स्टार फर्टिलाइजर्स, जी जी। और ये पिछले 12 से 13 साल से पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र के सेगमेंट में काम कर रही है। जी जी। और हमारे प्रोडक्ट की जो स्पेशलिटी है वो पाकिस्तान की मार्केट के लिए बिल्कुल एक, आप समझ सकते हैं कि जैसे इनकलाब की शक्ल लेके आई है प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के लिए। जी जी। क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली पिछले 30-35 साल से, बल्कि 40 साल से ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो यूरिया और डीएपी की शक्ल में लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त कन्वेंशनल प्रोडक्ट से हट के लोग वाटर सॉल्युबल और स्प्रे वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम थर्ड और सेकंड जनरेशन्स कहते हैं। तो हमने पाकिस्तान में कंटिन्यूसली हर साल 2 से 3 प्रोडक्ट नए लेके आते हैं जो सेकंड और थर्ड जनरेशन्स को फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की ज़राअत के लिए बहुत मुफीद साबित हुए हैं। और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए इस तरह के प्रोडक्ट जो स्पेशली लो पीएच लेवल प्रोडक्ट्स हैं, जिसको आप फ्लड और स्प्रे कर सकते हैं, जी जी। ये पाकिस्तानी क्रॉप्स के लिए, स्पेशली अगर आप वीट की बात कर रहे हैं, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, ये 25 से 30% यील्ड में इसको इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जारी है। अब हम समझते हैं कि ये प्रोडक्ट ना सिर्फ 5 स्टार की ज़रूरत है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की ज़रूरत है और पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री की ज़रूरत है, जिससे ताकि हमारे मुल्क में जो टैक्स ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जी जी। फार्मर को जो उसका रिटर्न है वो बेहतर अंदाज में मिल सके। जबरदस्त। तो सर, आपका ये एक्सपो में फर्स्ट एक्सपीरियंस है या इससे पहले भी आपने नहीं, पार्टिसिपेट किया है? नहीं, ये हमारे बेसिकली दिस इज़ द सेकंड टाइम वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जीबिशन। तो हमने वर्ल्ड वाइड देखा है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये जिस तरह एक्सपो लगती हैं, स्पेशली चाइना, यूरोप में, बाकी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये एक्सपो जो है ये उस मुल्क के फार्मर्स के लिए, उस मुल्क की उस इंडस्ट्री के लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये एक्सपोज़ कंटिन्यूसली प्रोसेस में रहनी चाहिए ताकि इस मुल्क की इंडस्ट्री के लिए सूदमंद साबित हो। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि लाहौर में इस तरह के या पाकिस्तान में और भी इस तरह के एक्सपोज वगैरह होने चाहिए कि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके? जी, हम तो समझते हैं कि ये हर शहर में, स्पेशली जैसे मुल्तान एक सेंट्रल सिटी है फॉर एग्रीकल्चर, जी जी। इसी तरीके से कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, पेशावर में, स्पेशली फैसलाबाद में सारे एग्जीबिशंस साल में कम से कम 1 या 2 दफ़ा होने चाहिए। डिफरेंट क्रॉप्स के स्टार्ट होने में और लोगों को आगाही होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपनी क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपने डिफरेंट स्टॉल्स पे देखा होगा, जी जी। आपने यहाँ पे देखा है कि डिफरेंट जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो दुनिया में चल रहे हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स को काफ़ी हद तक यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, और ये लोगों के लिए अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि इनको लोग जाने कि पूरी दुनिया में कैसी डेवलपमेंट हो रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो कि हमारी मुल्क के लिए,
क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हम कम से कम इन नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम अपने मुल्क की ज़राअत को बेहतर बना सकते हैं। और आपको अंदाज़ा ये है कि हमारे मुल्क के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जीडीपी का 29% है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। अगर ये 29% शेयर जब तक तरक्की नहीं करेगा तो ये हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये हम समझते हैं कि इस तरह से एक्सपो से ये जो परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट है, जीडीपी का शेयर है, ये हमारे मुल्क की इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो सर यहाँ पे लोगों का रिस्पॉन्स आपको क्या मिला है? ये बेसिकली एग्जीबिटर को इसका थोड़ा हमें भी फील हुआ है कि ये दिस इज़ द टुडे वर्किंग फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर 2-3 डे हॉलीडेज़। तो उसमें ये 6 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल की वजह से 2 छुट्टियां होके गुजरी हैं। तो एक तो वर्किंग डे जो स्पेशली ऑफिसेज के लिए था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था फर्स्ट डे। लेकिन इवन दो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज हॉलीडेज हमें ये फील हुआ है कि लोगों का फर्स्ट हाफ में बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। सेकंड हाफ में ड्यू टू रेन लाहौर की सराउंडिंग में वो भी इम्पैक्ट था, लेकिन हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा रिस्पांस था और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है